क्या आपने कभी अपने आप से एक सवाल पूछा है कि हम जानते हुए भी गलत क्यों बैठे हैं? हमें पता है मोबाइल ज्यादा देखना नुकसानदेह है, फिर भी हम कहते हैं सिर्फ 5 मिनट ही तो देखते हैं, और पता ही नहीं चलता कब 5 मिनट से 2 घंटे बन जाते हैं। हमें मालूम है मीठा जहर है, फिर भी हाथ अपने आप मिठाई की तरफ बढ़ जाता है। सवाल ये नहीं कि आप कमजोर हैं, सवाल ये है क्या सच में फैसले आप लेते हैं या आपके अंदर कोई और बैठा है जो आपको कठपुतली की तरह नचा रहा है। ये सवाल सुनने में साधारण लगते हैं, लेकिन इनके जवाब इतने खतरनाक हैं कि आप इन्हें समझ गए तो आप अपने जीवन के राजा बन सकते हैं, और अगर नहीं समझे तो पूरी जिंदगी एक अदृश्य गुलामी में कट जाएगी। आज हम उसी अदृश्य शक्ति की बात कर रहे हैं जो आपके हर फैसले, हर सुख और हर दुख के पीछे छिपी है। कल्पना कीजिए एक रथ है जिसमें 5 बेहद ताकतवर घोड़े बंधे हैं। ये उदाहरण मैं नहीं दे रही, हजारों साल पहले कठोपनिषद में यमराज ने नचिकेता को दिया था। ये शरीर वो रथ है और आपकी आंख, कान, नाक और जीभ और त्वचा वो 5 घोड़े हैं। अब जरा सोचिए, अगर घोड़ों की आंखों पर पट्टी हो और लगाम किसी अनाड़ी सारथी के हाथ में हो तो रथ कहाँ जाएगा? सीधा खाई में। आज हमारे साथ यही हो रहा है। मनोविज्ञान कहता है हमारा दिमाग डोपामाइन नाम के रसायन का गुलाम है। जब आपकी आंख कोई चमकता वीडियो देखती है तो सिर्फ वीडियो नहीं होता, वो एक ट्रिगर होता है। घोड़ा बेकाबू दौड़ता है और मन जो लगाम पकड़े हुए है इतना कमजोर हो चुका है कि रोकने की बजाय घिसटता चला जाता है। भगवद गीता के 2 अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, विचार से संग, संग से इच्छा, इच्छा से क्रोध और क्रोध से मोह और मोह से बुद्धि का नाश। अब अपने जीवन को रिमाइंड कीजिए। एक नोटिफिकेशन की आवाज, आपके कान, स्क्रीन की चमक, आपकी आंख और फिर घंटों की बर्बादी। इंद्रियां आपको यकीन दिलाती हैं कि खुशी बाहर है, लेकिन सच ये है कि एक ऐसा गड्ढा है जो कभी भरता ही नहीं। योग विज्ञान कहता है हमारे पास सीमित प्राण ऊर्जा होती है, लेकिन ज्यादा देखना, बहुत ज्यादा बोलना और बहुत ज्यादा चखना इस ऊर्जा को इंद्रियों के छेदों से बाहर कर देता है। जैसे 5 छेद वाला घड़ा कभी भर नहीं सकता, वैसे ही इंसान पूरी जिंदगी कमाता है, रिश्ते बनाता है, सपने देखता है, लेकिन अंदर से खाली रहता है। क्या समाधान ये है कि आंखें फोड़ लें या कान बंद कर लें? नहीं, शास्त्र इसे कहते हैं नियमन, दमन नहीं। विश्वामित्र की एक तपस्या एक दृष्टि ने तोड़ दी थी। रावण वेदों का ज्ञाता था, फिर भी इंद्रियों का गुलाम बन गया था। लड़ाई बाहर नहीं, लड़ाई अंदर है। हर बार जब आप इंद्रियों की बात मानते हैं तो दिमाग में एक नया न्यूरल रास्ता बनता है। पहले पगडंडी, फिर सड़क और फिर हाईवे। इसीलिए सिगरेट छोड़ चुका इंसान भी अनजाने में सिगरेट जला लेता है। ये कमजोरी नहीं, ये प्रोग्रामिंग है। मन जिद्दी बच्चा है, बुद्धि समझदार माता पिता। लेकिन आज बुद्धि सो रही है और मन इंद्रियों के शोर में पागल हो चुका है। अब रोबोट बन गए हैं, रिमोट दुनिया के हाथ में है। अब सवाल है ब्रेक कहाँ है? वो ब्रेक है साक्षी भाव, देखना बिना प्रतिक्रिया के। जैसे सड़क पर गाड़ियां गुजरती हैं, आप रोकते नहीं, बस देखते हैं। विचार आए, देखिए और जाने दीजिए। विक्टर फ्रेंकल कहते हैं उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच एक स्पेस होता है। उसी स्पेस में आपकी आजादी छिपी है, और उस स्पेस को बढ़ाने का सबसे तेज तरीका है सांस। जैसे ही आप सांस पर ध्यान लाते हैं, इंद्रियां अपने आप शांत हो जाती हैं। बिखरी रोशनी एक बल्ब होती है, फोकस्ड रोशनी लेजर होती है, और इंद्रियां बिखरी हैं इसलिए जीवन कमजोर है। संयम आया तो चेतना लेजर बन गई। जिसने इंद्रियों को जीत लिया वो आत्मराम हो जाता है। खुशी अब बाहर नहीं ढूंढता, वो भीतर बहती है। दुख आता है, छू नहीं पाता। सुख आता है, बांध नहीं पाता। यही मोक्ष है, यही है असली आजादी। लेकिन सवाल अभी बाकी है। कल सुबह उठते ही आप क्या करें? वो कौन सी 3 प्रैक्टिकल विद्याएं हैं जो दिमाग की वायरिंग बदल देती हैं?
अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे त्राटक का रहस्य, डाइट का विज्ञान और दैनिक अभ्यास जो आपकी इंद्रियों को लोहे जैसा बना देगा। क्योंकि ज्ञान सुनना आसान है, राजा बनना नहीं। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। नमस्कार।